हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि। स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कुछ टाइम पहले हमने साइंस की सीरीज शुरू की थी और अब क्या होगा दोस्तों, साइंस और बुक की सीरीज अब लगातार आएगी। हर दिन आपको बुक रिव्यूज और साइंस ये आपको जानने के लिए मिलेगा। अब बहुत ही बढ़िया नॉलेजेबल कंटेंट ये चलेगा और ये लगातार चलता रहेगा। आपको पता है साइंस जो सीरीज थी आपने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, बहुत अच्छा सराहा। तो इसीलिए दोस्तों अब हम ये सोच के लाए ताकि हम और आपकी और मदद करें। लेकिन आप हमारी कैसे मदद कर सकते हो? हमें 2 मिलियन सब्सक्राइब करा के, तो हमें जरूर सपोर्ट करें ताकि 26 जनवरी तक आते आते हम इसको एंजॉय कर सकें। अब दोस्तों हम बुक रिव्यू करेंगे द रिचेस्ट मैन इन द बेबीलोन। बेबीलोन एक शहर था, बहुत पुराना शहर था, प्राचीन शहर था, लगभग 6000 साल पुराना शहर था। और वो शहर ऐसा था जहां पे काफी पढ़े लिखे लोग रहते थे। पढ़े लिखे लोग का मतलब काफी स्किल्ड थे, वो अपने काम को बहुत ही समझदारी से करते थे। और सबसे बड़ी चीज क्या थी कि वो बहुत मेहनती थे, बहुत ज्यादा उनके पास नॉलेज था, बहुत एडवांस प्लानिंग वो करते थे। यहां तक कि यह भी माना जाता है कि जो बेबीलोन शहर था वो शहर ऐसा था कि जहां पे सबसे पहले जो क्रिएटर्स पैदा हुए वहीं पे हुए, फिलोसफर, मैथमेटिशियन, ये सब क्या थे, सबसे ज्यादा वहां पे पैदा हुए। यानी कि वो शहर इतना एडवांस था कि वो बहुत ही ज्यादा भरपूर था। वहां पे लोग अमीर लोग थे, बहुत ही ज्यादा पैसे वाले थे। जैसे अगर हम बात करें एग्जांपल के तौर पे हम समझे इसे, तो हम बात करते हैं जर्मनी की, जहां पे यहूदी का जो समाज था। मान लीजिए कि यहूदी एक शहर है, यहूदी का शहर जैसे इजराइल है। आप देखेंगे कितने ज्यादा एडवांस है, कितने ज्यादा मेहनती है, कितने ज्यादा आर्टिस्टिक है, कितने ज्यादा उनके स्टार्टअप्स दुनिया में फैले हैं। तो वही सेम सिचुएशन क्या था, बेबीलोन का था। यानी कि बेबीलोन जो था वहां पे हर एक आदमी क्या था, अपने आप में पूर्ण था, बढ़िया लाइफ जीता था, क्योंकि उनके पास प्लानिंग थी, उनको पैसे की समझ थी, पैसे को इन्वेस्ट करना जानते थे, पैसे से पैसा बनाना जानते थे। वो पैसे के बारे में हर एक चीज जानते थे जो जरूरी थी। उन्हें हर एक चीज क्या था, स्किल्स के बारे में पता था। कोई ना कोई वहां पे हर एक व्यक्ति अपने एक काम में माहिर था। कुछ समाज में देखेंगे जो समाज बहुत आगे है, जो बहुत पीछे है, उनमें यही फर्क है। जो समाज बहुत आगे है वहां पे क्या है, या तो वो स्किल्स में बहुत ज्यादा आगे हैं, या तो फाइनेंस की समझ में बहुत ज्यादा आगे हैं। क्योंकि बेबीलोन जो शहर था वहां पे हरियाली नहीं थी, वहां पे ऐसा नहीं था, बहुत खेती थे, प्राकृतिक संसाधन वहां पे नहीं थे। इसके बावजूद भी जो बेबीलोन था वो बहुत ज्यादा अमीर था। जैसे कुछ ऐसे देश है जहां पे बैंक्स होते हैं, वहां पे लोग जाके पैसा डालते हैं, वो बिजनेस की समझ है, वो बिजनेस को बहुत बढ़िया एक्यूमुलेट करते हैं, पैसों को बहुत बढ़िया घुमा फिरा लेते हैं, पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। वैसे ही बेबीलोन था। बेबीलोन के पास कुछ भी नहीं था, नेचुरल रिसोर्स नहीं थे, ना उनके पास पेट्रोल थे, ना उनके पास कुछ था, खनिज था, कुछ नहीं था। इसके बावजूद भी वो सर्वाइव कर पाए ऐसी जगह पे रह के जहां पे कुछ भी नहीं था। आप समझिए कि ये रेगिस्तान की तरह था, ऐसी जगह पे था। उसके बावजूद भी यहां पे सबसे ज्यादा पैसे वाले थे, सबसे ज्यादा धनी लोग थे, सबसे ज्यादा स्मार्ट लोग थे, भरपूर थे। लेकिन ये कैसे हुआ, कैसे आखिर ये लोग बन पाए, कैसे ये लोग इतना बेहतर बन पाए? आप समाज में भी देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मतलब क्या करते हैं कि वो कुछ भी नहीं उन्हें पता, लेकिन बिजनेस की ऐसी समझ है कि वो सर्वाइव कर जाते हैं, पैसे से पैसा बनाते हैं और 2 साल मतलब 10 साल 15 साल जाते जाते वो काफी अमीर बन जाते हैं। ये पूरी तरीके से एक साइंस है और इसी साइंस के बारे में इस किताब में बात की गई है। ये बताया गया है कि कैसे अब मिनिमम इनकम से भी, मिनिमम पैसे से भी आप क्या कर सकते हैं, सारे कर्ज चुका सकते हैं, अपनी सारी जो लाइफ है उसको जी सकते हैं और आप अमीर बन सकते हैं। ये सारा प्रोसेस इसमें बताया गया है, उसको भी हम यहां पे समझेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप हमारा फ्लो का कोर्स आप जरूर अवेल करें। सिल्वा मेथड, दोस्तों यहां पे सिल्वा मेथड की हम बात करें तो ये ऐसा मेथड है जो आपको क्या करता है, आपकी जो एफिशिएंसी है वो इसको बढ़ाता है। या आपकी एफिशिएंसी को लगभग 5% तक लेके जाता है, मतलब 5 गुना तक लेके जाता है, यानी कि 500% तक ये आपको इंप्रूव करता है। सिल्वा मेथड दोस्तों ऐसी टेक्निक है जिससे आप किसी चीज को आप तुरंत सीख सकते हो, किसी भी चीज को आप तुरंत गेन कर सकते हो, कम टाइम के अंदर आप चीजों को कर सकते हो। तो उसी कोर्स को मीडियम लाए हैं महज 299 में, जब आप फ्लो 25 कोड आप यूज करेंगे। अब दोस्तों यहां पे हम बात करते हैं, हमने शहर की बात कर ली कि ये लगभग 6000 साल ये पुराना है, ठीक है, जो राइटर है वो बात करते हैं। अब यहां पे दोस्तों कहानी शुरू होती है किससे, कौबी और बंसीर से। कौबी और बंसीर कैसे हैं, ये लोग क्या है, एक तरीके से स्लेव है। स्लेव मतलब उस टाइम पे मजदूर थे, काम करते थे। अगर हम आज की दुनिया से कंपेयर करें, कुछ ऐसे वर्क है जो लेबर वर्क है, यानी कि जैसे टाइपिंग हुआ, ये क्या है, तरीके से लेबर वर्क है, इसमें बहुत ग्रोथ नहीं है, इसमें आप ज्यादा अमाउंट पैसा भी नहीं कमा सकते। तो वैसे जो कौबी थे और बंसीर थे, ये दोनों क्या करते थे, मेहनत करते रहते थे, बस मेहनत करते थे। तो एक बार कौबी क्या करता है,
बंसीर क्या करता है, कॉबी को देखता है, कॉबी क्या करता है, बस लेटा रहता है और सपने सोचता है काफी ढेर सारे, मैं करोड़पति बन जाऊंगा, मेरे पास सोना होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन एक्चुअली में दोनों के पास कुछ होता नहीं है। फिर दोनों जाके बात करते हैं एक दूसरे से, तो फिर दोनों कहते हैं यार मैं तो बहुत मेहनत करता हूं, मैं तो बहुत हम काम करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम पैसा नहीं बना पा रहे हैं, हमारे ऊपर कर्ज है, हम गुलाम बन जाएंगे, अब क्या करें। देखिए पहले के जमाने में ऐसा भी होता था ना कि जब आपके पास बहुत पैसे नहीं होते थे और आप किसी का लोन ले लेते थे, उधार ले लेते थे और चुका नहीं पाते थे, तब आप उनके गुलाम बन जाते थे, तब तक जब तक आप उनके कर्ज ना चुका दें। एक बहुत अच्छी मूवी थी डिजेंगो, तो उसमें यही दिखाया गया है कि जो लोग पैसा पे नहीं कर पा रहे थे उन्हें गुलाम बना लिया जाता था। ठीक है, तो यहां पे क्या था दोस्तों, बंसीर कौबिर क्या थे, ये गुलाम बनने की स्थिति में थे। तब जाके दोनों बात करते हैं, फिर ये सोचते हैं कि किसके पास जाएं। तो जो अर्कड होता है उनके शहर में, ठीक है, वो क्या होता है, काफी अमीर होता है, इसके पास काफी पैसे होते हैं। तो ये सोचते हैं कि हम अर्कड के पास जाएंगे, वहां पे उससे कुछ एडवाइस लेंगे, अर्कड हमारी हेल्प कर सकता है। तब ये क्या करते हैं, अर्कड के पास जाते हैं और अपनी सिचुएशन बताते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, हमारा पैसा बच नहीं रहा है, हम गुलाम बन जाएंगे। तो फिर अर्कड क्या करता है, अपनी कहानी बताता है। अर्कड कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या पैदाइशी अमीर था, मैं भी तुम्हारी तरह गुलाम था, मैं भी तुम्हारी तरह गुलामी करता था, मैं भी काम करता, स्लेव था मैं, मेरे पास भी पैसे नहीं बचते थे, मैं खाने के लिए तरसता था, लेकिन मैंने ये जो पैसा है अपने दिमाग से बनाया है, मैंने भी लर्निंग की, उस लर्निंग से मैंने सीखा कि पैसे से पैसा कैसे बनाया जाता है, फिर मुझे सारी चीजें मिली है। फिर ये पूछते हैं अच्छा तो वो मुझे बताइए। तब क्या होता है, अर्कड फिर अपनी कहानी सुनाता है। ठीक है, अर्कड क्या सुनाता है, अर्कड बताता है कि एक अल्गमश करके एक इंसान है जो पहले बेबीलोन में हुआ करता था, जिसके पास क्या था, बहुत सारा पैसा था, बहुत सारा गोल्ड था। और अर्कड क्या था, अर्कड भी एक तरह से मजदूर था, इसके पास पैसे बच नहीं रहे थे। फिर ये क्या होता है, अलगमस के पास जाता है और अलगमस से कहता है कि मेरी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है, मैं क्या करूं, मैं इतने पैसे में सर्वाइव नहीं कर पाता हूं। तो अलगमस जो होता है दोस्तों, उसको क्या करता है, उसको एक टेक्निक बताता है। क्या टेक्निक बताता है, वो टेक्निक बताता है कि कैसे आप अपने पैसे से आप क्या कर सकते हो, सेविंग कर सकते हो, आप अपने पैसे से सेविंग कर सकते हो, आप अपने पैसे से, उन्हीं पैसों में से आप लाइफ भी जी सकते हो और उन्हीं पैसों से आप बचत भी कर सकते हो। वो क्या टेक्निक बताता है यहां पे, वो टेक्निक होती है 10% सेविंग की, 90% लिविंग की। और वो बोलता है कि कॉस्ट जो आप महंगी चीजों पे खर्च करते हो उसको कट करने की। इसको हम एग्जांपल समझेंगे दोस्तों। मैं आपको कहानी समझाता हूं, मेरे दोस्त की कहानी मैं आपको बताता हूं। मुझे कुछ दिन पहले उसने क्या किया, कॉल किया। वो जॉब करता है, ठीक है, मतलब बैंक में ही काम करता है वो, और उसने मुझे कॉल किया और उसने मुझे बोला कि यार मेरी आईफोन आ रही है। तो मैंने बोला वाओ, मेरे पास आईफोन नहीं है, लेकिन जबकि मैं उससे ज्यादा अर्न करता हूं, लेकिन उसके पास आईफोन था। तो उसके पास क्या था, सिर्फ आईफोन था, कभी उसके पास कोई सेविंग नहीं थी, कभी उसके पास पैसे, वो हमेशा लोगों से मांगता रहता है, लेकिन फिर भी वो आईफोन खरीदता है। ये हर लोगों की यही कहानी है, जितने भी लोग हैं, ये हर किसी की ये कहानी है कि वो क्या करते हैं, ऐसी महंगी चीजें खरीदते हैं जिसका कोई उन्हें नीड नहीं है। वो एक्स्ट्रा क्या है, उनके कॉस्ट है, वो जो पैसे खर्च कर रहे हैं। अगर आपके पास पैसे हो तो आप खर्च करो, लेकिन अगर आपके पास ऐसी किल्लत है जहां पे आप पैसे सेव नहीं कर पा रहे, पैसे आपके पास बच नहीं रहे हैं, तो फिर आपको क्या करना चाहिए कि आपको वो सारी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। अब क्या होगा, जब आप जो कॉस्टिंग चीजें हैं, जो महंगी चीजें, उनको आप कट कर देंगे, तब यहां पे आपके लिए रास्ता खुलता है सेविंग का। आप फिर 10% आप क्या कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे, और 90% पैसे में आप क्या करेंगे, जी पाएंगे। कभी कभी लोगों से जब ये बोला जाता है तो बोलते हैं मेरे पास इतना खर्चा, मैं बचाऊं कहां से। तो आप बचा नहीं सकते। आप जब कॉस्ट को कम करेंगे तो पैसा ऑटोमेटिक आपका वो बचने लगेगा। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि लोग क्या करते हैं, 15-20 हजार कमा रहे हैं, लेकिन 10 सालों में उनके पास कई लाख रुपए होते हैं, क्योंकि पैसे को क्या करते हैं, सेव करना उन्हें आता है, पैसे को बचाना आता है। अगर आप कुछ भी मिनिमम भी कमा रहे हैं, फिर भी आप एक साल के अंदर काफी अच्छा खासा अमाउंट आप सेव कर सकते हो। तो यहां पे कॉस्ट जब आप कम कट करेंगे, ऐसे चीजों को आप कट करेंगे, ठीक है, जिससे आपका एक्सपेंशन यहां पे बचे। जैसे आप कपड़ा लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, आप शायद वो कम प्राइस के भी ले सकते हो, छोटे ब्रांड का भी आप ले सकते हो, शायद क्वालिटी में भी वैसी हो, लुक्स में भी वैसा हो। तो आप पैसे यहां से हर जगह से कटिंग कर करके फोन में, इन सब में कट करके, बिजली जो एक्स्ट्रा इसको कट करके आप पैसे सेव करके यहां पे चीजें आप करते हो। तो ये यहां पे रूल देते हैं, ठीक है, ये बताते हैं कि ऐसे तुम क्या कर सकते हो दोस्तों, यहां पे सेव कर सकते हो। और उसके बाद फिर यहां पे 7 रूल की बात होती है इस बुक में, जो अल्गमस बताता है, वो 7 नियम बताता है, जिससे क्या होता है कि पैसे को आप सेव कर सकते हैं और
ढेर सारा पैसा यहां पे बना सकते हैं। वो क्या बोलता है, अपनी पर्स सेविंग, ठीक है, यानी कि जो आप पॉकेट में आलतू फालतू खर्चे करते हो उनको सेव करने के बारे में कहता है कि आपका जो पर्स सेविंग है वो ज्यादा होना चाहिए, पर्स से ज्यादा पैसे खर्च ना हो। जैसे कि हम क्या करते हैं, हम मार्केट में निकलते कुछ भी, अरे यार ये खा लो, चलो पैसे हैं तो वो भी खा लेते हैं, जबकि हमें नीड भी नहीं है, फिर भी हम वहां पे पैसे खर्च कर रहे हैं, ठीक है। कभी मतलब बेमतलब की मूवी देखने चले गए, शायद हमें उसकी नीड भी नहीं थी। तो यहां पे पर सेविंग की बात होती है, जो पहला नियम होता है। दूसरा नियम क्या होता है दोस्तों, एक्सपेंडिचर लेस, जो कि मैंने आपको बताया था, जो हम एक्स्ट्रा खर्चे करते हैं उनको हमें यहां पे कम करना होगा। तीसरा क्या होता है दोस्तों, लॉस सेव। लॉस सेव समझना बहुत जरूरी है कि हम कभी कभी अपने जो पैसे होते हैं, जब आपके पास पैसे कम हो तब आपको सेफ खेलना चाहिए। आप रिस्की गेम तब खेलो जब आपके पास पैसे ज्यादा हो, यानी कि जैसे कि आपके पास 2-3 लाख है, 4 लाख है, ठीक है, आपको जॉब ही करना है, ठीक है, कुछ और नहीं करना है, तो आप ऐसे गेम मत खेलो जहां पे आपके सारे पैसे जा सकते हैं, आप वो गेम मत खेलो। आप कैसे रिस्क ले सकते हो, आपके पास 10, 20, 25 लाख है तो आप 2-3 लाख रिस्क में डाल सकते हो, लेकिन सारा का सारा पैसा आप नहीं डाल सकते। तो यहां भी ये चीज बताते हैं, कभी कभी जब हमारे पास पैसा आता है तो उन्हें हम क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं, ठीक है, गैम्बलिंग में, इन सब में। तो यहां पे हमें ये नहीं करना है, हमें पैसे लॉस नहीं करने, जो पैसा आया उसको हाथ से नहीं जाने देना, वो सेव टू सेव रहना चाहिए, वो जाना नहीं चाहिए, ठीक है। हम किसी भी बिजनेस में, किसी भी चीजों में हमें उन्हें लॉस नहीं करना है। अब चौथी बात होती है प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट क्या है, देखिए आपके पास लिमिटेड पैसा है तो कैसे कह सकते हैं कि प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट होगा, यानी कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो उसमें रिस्क है, लेकिन अगर आपके पास इन्वेस्ट करना है तो फिर बिजनेस तो आप कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। तो यहां पे बात हो रही है उन पैसे को किसमें बदलने के लिए, हाउस में बदलने के लिए, प्रॉफिट मतलब प्रॉपर्टी में बदलने के लिए, इन सब में बदलने के लिए, एसेट्स में बदलने के लिए, मतलब ऐसी चीजों में आप पैसा डालो जहां से वो आपको क्या करके दे, एसेट क्रिएट करके दे। मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने जान पहचान की लोगों की कहानी बताता हूं। बहुत टाइम पहले टेंट नहीं हुआ करता था, टेंट जो होते हैं ना, जो उस पे देते हैं, रेंट पे दिया जाता है, तो वो नहीं होता था किसी के पास। तो उन्होंने क्या किया, उनके पास पैसे थोड़े से थे, उन्होंने क्या किया, कुछ लोन लेके उन्होंने क्या किया, टेंट खरीद लिया, जो टेंट के सामान होते हैं, बहुत टाइम पहले की बात है, ठीक है। तो हम लोग काफी छोटे छोटे हुआ करते थे। तो उस दौरान तो हमारे गांव में जैसे रामलीला हुआ करता था, कुछ भी फंक्शन होता था, किसी की शादी होती थी तो उनके ही टेंट को बुलाया जाता था। तो वो क्या था, उनका इन्वेस्टमेंट था, एसेट था। उन्होंने एक बार पैसे लगा दिए, ठीक है, वो चीजें ले ली, कढ़ाई जो भी सामान था एक बार उन्होंने ले लिया। अब क्या है, उन्हें उसका पैसा मिल रहा है। कल को अगर वो बिजनेस लॉस में भी है तो भी वो सामान को बेच के अपना 80%, 90% पैसा रिकवर भी कर सकते थे। तो वो क्या है, सेफ इन्वेस्टमेंट है। आपने घर ले लिया, अपने घर के रूम बनवा लिए, ठीक है, आप उसको रेंट पे दे रहे हैं, कोई और रेंट पे भी उस पे पैसे आ रहे हैं, नहीं आ रहे, फिर भी आपकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, ठीक है। आप कहीं पैसा डालते पैसा बनाने के लिए, लेकिन प्रॉपर्टी में पैसा डाला है तो पैसा बढ़ रहा है, ठीक है। जमीन ले लिया, जमीन आपने ले लिया, वो बढ़ रहा है। ये किनके लिए, सेफ इन्वेस्ट, अगर आपके पास सेविंग, जो सेफ सेविंग है उसके लिए है। यहां पे जो चौथा रूल है इसके बारे में बताता है कि सेफ पैसे को सेफ इन्वेस्ट कैसे किया जाए, इसके बारे में है। उसमें एक पांचवा है गोल्ड। जो पांचवा है पैसा बढ़ाने का, पैसा बचाने का, वो है गोल्ड। गोल्ड की जो प्राइस है हमेशा बढ़ती रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है। तो ये बोलते हैं कि गोल्ड में आप ज्यादा से ज्यादा पैसा डालो। आज के टाइम में आप देखेंगे हर कोई इन्वेस्टर है तो कोई गोल्ड बॉन्ड में डाल रहा है, कोई कहीं भी डाल रहा है। नॉर्मल लोग भी ज्वेलरी ले लेते हैं क्योंकि आने वाले वक्त में उसकी प्राइस बढ़नी ही बढ़नी है, क्योंकि वो लिमिटेड है। तो यहां पे जो गोल्ड इन्वेस्टमेंट है वो काफी जोर देते हैं ये कि गोल्ड में आप पैसा डालो। उस टाइम पे जो बेबीलोन था वहां पे गोल्ड एक बहुत बड़ा बिजनेस था, यानी कि हर कोई गोल्ड में इन्वेस्ट करता था, गोल्ड में पैसे डालता था, गोल्ड में ज्यादातर वो निवेश करते थे। हर किसी के पास गोल्ड के कॉइन्स होते थे, सब इकट्ठा करते थे, उन्हीं से उन्हें अमीर माना जाता था। और इसीलिए आज के टाइम में भी दोस्तों ये रूल काम करता है कि आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें। छठवां है फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट क्या है, देखिए आज के टाइम में आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, अपनी सेफ्टी रखते हैं ना, कि जैसे बिजनेस जब शुरू करते हैं तो कुछ पैसा है सैलरी के लिए है, कुछ पैसा इसके लिए, फिर एक पैसा रखते हैं मतलब बैकअप के लिए, मतलब इमरजेंसी फंड के लिए, कल को कुछ हो जाए ताकि कंपनी इमरजेंसी में सर्वाइव कर सके। तो ऐसे ही हमारी लाइफ के बारे में भी है, हमारी जिंदगी के बारे में भी है। कुछ पैसे ऐसे हो जैसे लोग LIC में डालते हैं, आजकल तो म्यूचुअल फंड आ गया है, ठीक है, इसमें डालते हैं। कुछ लोग स्टॉक्स में डाल देते हैं, बड़े बड़े जो ब्रांडेड स्टॉक्स हैं, MRF हुए, जो भी एप्पल, जो भी कंपनियां हैं, ठीक है, उसमें डाल देते हैं। तो ये क्या है, आपका एक इंश्योरेंस है, ठीक है। आपको मतलब लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उस पर ये कर सकते हैं। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस आजकल आता है तो उसमें भी आप पैसे डाल सकते हैं, ठीक है, ताकि
जो आपके हेल्थ का खर्चा है वो ज्यादा पैसा ना खर्च हो, इमरजेंसी में आपको वहां से वो पैसे मिल जाए। आपको पता है कभी भी कोई बीमारी आ सकती है, उसके लिए भी ये चीजें हैं। यानी कि एडवांस प्लानिंग के लिए, ठीक है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए ये सब चीजें होती हैं, जहां पे आप फ्यूचर में जो बड़े खर्चे होने वाले हैं उनको आप सेव कर सकते हो। वो रिस्क नहीं, मतलब ठीक है आप नहीं बीमार पड़े कोई बात नहीं, लेकिन अगर पड़ गए तो आपका सारा कुछ चला जाएगा। लेकिन यहां पे जो राइटर है बताते हैं कि नहीं, आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करेंगे लेकिन आप सेफ रहेंगे। यहां पे बात हो रही है उनकी, बात हो रही है जिनके पास लिमिटेड पैसा है। तो यहां पे आप देखेंगे इसीलिए जो 6वां स्किल है ये यहां पे बात किया गया है। 7वां क्या है? स्किल इंप्रूवमेंट। सबसे बेस्ट मुझे यही लगता है, भले ही 7वें नंबर पे रखा गया है, लेकिन जो स्किल इंप्रूवमेंट है वो सबसे बेस्ट है। अगर तो दोस्तों जैसा मैंने बात की थी स्किल इंप्रूवमेंट की, मैंने बात की थी, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक चीज समझाता हूं मैं, स्किल इंप्रूवमेंट का क्या मीन है। मैथ आप पढ़ते हैं, आपको लगता होगा मैथ क्या है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन कोई इंसान है, जैसे उसने मतलब 12th पास किया, वो लगातार मैथ पे कुछ टाइम दे देना, वो सिर्फ मैथ पे फोकस्ड, मैथ पे मैथ 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 मैथ, तो वो मैथ का मास्टर हो जाएगा। मास्टर मीन कि मैथ का एक खिलाड़ी हो जाएगा। हो सकता है कि वो रामानुजन न बने, बहुत बड़ा रिसर्चर न बने, लेकिन जब वो उसी मैथ को किसी को पढ़ाने के लिए उतरेगा तो आप समझ सकते हैं वो करोड़ों रुपए कमा सकता है। तो ये होती है स्किल, अपने काम में माहिर होना। और माहिर कैसे हम होते हैं? लगातार उस काम को कर करके टाइम दे के, ठीक है। तो हमारे पास आती है स्किल, और जिसके पास स्किल है वही सबसे आगे है। जितनी कंपनियां आज के टाइम में हैं, चाहे माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे एप्पल हो, जितनी भी कंपनियां हैं ये सारी कब निकल के आई? क्योंकि उनके पास वो स्किल थे। चाहे बिल गेट्स के पास आप देखेंगे उनके पास खुद उनको सॉफ्टवेयर की समझ थी, ठीक है। जो भी फेसबुक जिन्होंने बनाया उन्हें खुद कोडिंग की समझ थी। तो ये हर कोई क्या थे दोस्तों, यहां पे उन्हें उस चीज की समझ थी। इसी वजह से उनको बहुत ही ज्यादा क्या मिला, एक तरीके से फायदा मिला, क्योंकि उन्होंने चीजें बना पाई, उनके पास वो स्किल था। लोग उनको बोलते हैं क्या नाम है इनका, स्टीव जॉब्स को, कि वो सेल्समैन थे, मार्केटर थे। ऐसा नहीं है। आप उनकी कहानी जरा पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि वो बचपन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स और खिलौनों में लगातार काम कर रहे थे। उन्होंने बहुत सारी कंपनियों के लिए खिलौने बनाए हैं, तो उनको सब चीज नॉलेज थी। लेकिन वो हर चीज नहीं कर सकते, इसलिए स्टीव वॉजनियाक आते हैं। यानी कि आपके पास स्किल है तो यहां पे आप कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है स्किल। उसके बाद दोस्तों एक बात होती है इसमें लक फैक्टर की। लक फैक्टर क्या है? देखिए लक फैक्टर क्या है, मैं आपको समझाता हूं। लक फैक्टर यहां पे जो राइटर हैं, जो कहानी बात करती है लक फैक्टर की, यानी कि आप जो संभावनाएं हैं, जो नए अपॉर्चुनिटी आ रही हैं उसमें आप कूद जाएं, उसमें आप चले जाएं। यानी कि अब इसको समझते हैं थोड़ा सा विस्तार में। यानी कि जैसे अगर आपको एक एक्टर बनना है तो आपको कहां जाना चाहिए? मुंबई में जाना चाहिए, क्योंकि आप एक्टर वहां बन सकते हैं, आपके लिए संभावनाएं वहां पे हैं। आपको टेक के फील्ड में कुछ काम करना है तो जैसे ही इंटरनेट आई, चीजें आई, आपको इस फील्ड में जाना चाहिए। या तो आपको बेंगलुरु जाना चाहिए, आपको इन्वेस्टर बनना है तो आपको सिलिकॉन वैली या इंडिया की सिलिकॉन वैली जगह पे आपको जाना चाहिए और वहां पे आपको ट्राई करनी चाहिए, कई लोगों से बातें करनी चाहिए। देखिए लक क्या होता है? लक क्रिएट करना होता है। संभावना क्या है? प्रोबेबिलिटी ही लक होती है। यानी कि अगर आप एक एक्टर बनना चाहते हैं तो आप 10 डायरेक्टर के पास जाएंगे तो संभावना यह है कि 10 में से कोई एक मान जाए। आप 100 के पास जाएंगे तो संभावना यह है कि 100 में से कोई 10 मान जाए। जब 10 मान जाएगा तो आपके पास ज्यादा संभावना बनेगी आप अच्छे रोल चुन सके। यानी कि यहां पे लक को आपने क्रिएट किया। कैसे क्रिएट किया? संभावना, प्रोबेबिलिटी को बना के आपने क्या किया? यहां पे क्रिएट किया। तो ऐसे लक बनता है। तो यहां पे जो राइटर हैं बात करते हैं लक को क्रिएट करने के बारे में कि लक क्रिएट करके कैसे किया जाए, और वो लक आप यहां पे समझ सकते हैं। यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप कैसे लक क्रिएट कर सकते हैं? लक ऐसे क्रिएट कर सकते हैं से ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करके, ज्यादा से ज्यादा आप टॉपर से मिलके, उनके गाइडेंस के हिसाब से पढ़ाई करके, टीचर के गाइडेंस के हिसाब से पढ़ाई करके, अच्छे मटेरियल को चुन के, हर दिन मेहनत करके, हर अच्छे क्वेश्चन को लगातार प्रैक्टिस करके, नोट्स बना के। यानी कि आप एक संभावना पैदा कर रहे हैं क्वेश्चन ज्यादा फंसने की, थिंकिंग एबिलिटी आपकी बढ़ाने की। तो यहां पे संभावनाएं पैदा हो रही हैं आपके लिए, जहां से आप लक पैदा करेंगे। तो यहां पे लक फैक्टर दोस्तों जो बात हो रही है कि अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करना, और कैसे आप करेंगे? उस अपॉर्चुनिटी में जो संभावनाएं, जो माहौल है उसमें कूद के जाके। जैसे आपको सेल्समैन बनना है, आपको पैसे कमाने, तो आपको मार्केट में जाना चाहिए, मार्केट में लोगों से मिलना चाहिए। वहां पे आपके लिए 10 रास्ते खुलेंगे। कोई बोलेगा भैया मेरा प्रोडक्ट ये है, आप मेरा प्रोडक्ट जाके मार्केट में बेचो, मैं आपको इतना कमीशन दूंगा। आप बेचना शुरू करोगे, आपको 10 और लोग मिलेंगे, आपको समझ में आएगा अच्छा ये तो हमें कम दे रहा था, यहां पे हमें ज्यादा मिलेगा, अच्छा ये बिजनेस ऐसे होता है, हम भी ये कर सकते हैं। संभावनाएं खुलेंगी जब आप अपॉर्चुनिटीज में आप कूदेंगे। तो यहां पे दोस्तों लक फैक्टर की यहां पे बात होती है। अब दोस्तों यहां पे क्या होता है कि एक सेंस की बात होती है, एक कहानी
बात करती है गार्ड की। बेबीलोन पे अटैक होने वाला होता है, बेबीलोन पे बहुत बड़ा खतरा होता है, तो वहां का जो गार्ड होता है वो बहुत ज्यादा अनुभवी होता है, क्योंकि उसके पास अनुभव होता है हर चीज के आकलन करने का, हर एक चीज का उसे समझ होती है। तब वो क्या करता है, लोगों को लगातार बताता रहता है, लगातार उनको एडवाइस करता रहता है, अब ऐसे करिए, अब डरिए मत, हमारी ताकत ज्यादा है, हमारी सेना ठीक ठाक है, ठीक है, हम ऐसे चीजों को देखेंगे, हम पहरा करेंगे, प्लानिंग करेंगे, ताकि जब वो आए तो उनको अटैक कर सके। हर एक चीज की रणनीति बनाता है, जिसकी वजह से जो बेबीलोन है वो सेफ हो जाता है। यानी कि हमें अपनी लाइफ में एडवाइजर, बहुत ही अच्छे अच्छे एडवाइजर हमें चारों तरफ चाहिए। जितने भी आप जितने भी जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो कोई भी बहुत आगे होता है, उनके पास एक सलाहकार होते हैं, प्रधानमंत्री से लेकर हर किसी के पास। तो आप कैसे अपने सलाहकार बना सकते हैं? आप सलाहकार बना सकते हैं किताबों से। आपके पास इतने पैसे है नहीं, अगर आप छोटे, किताबें आपकी सबसे बेहतर सलाहकार हो सकती हैं। जो इंटरव्यू हैं, जो आपके फील्ड के, जो आपके आइडल हैं, उनके इंटरव्यू को देख के आप उनसे सलाह ले सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में भी ऐसा चल रहा था, उन्होंने जो किया, हम क्या कर सकते हैं। तो ये आपके सलाहकार हैं किताबें। और जो आपके जो इंटरव्यू है, अगर आपके कांटेक्ट होगा, उनसे आप मिलिए, एडवाइस लीजिए। कभी भी आप कोई भी जजमेंट करते हैं, ज्यादा से ज्यादा चीजें लोगों से पूछिए, ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करिए। डिस्कशन करने से आइडियाज आते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा वहां पे फायदा होगा। यानी कि यहां पे बात हो रही है एडवाइजर की, कि आप एडवाइजर मेंटोर कैसे अपने लाइफ में आप यहां पे ला सकते हैं। उनकी मदद से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं, अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। अब यहां पे दोस्तों बात होता है कैमल ट्रेडर ऑफ द बेबीलोन। यहां पे एक नई स्टोरी शुरू होती है और आर्कट जो है वो बताता है, अपनी कहानी बताता है दबासीर के बारे में। ठीक है, जो दबासीर होता है, ठीक है, आर्कट एक कहानी बताता है दबासीर के बारे में, कि एक दबासीर था। वो क्या था कि एक तरीके से वो स्लेव था। स्लेव कैसे हुआ? पहले वो राजा के पास जाता है, बेबीलोन का जो राजा होता है उनके पास जाता है। उनके पास जाके उनसे क्या लेता है? गोल्ड ले लेता है, सोना ले लेता है। हम भी तो यही करते हैं। पैसा कम पड़ा, ये दिमाग में नहीं आएगा कि 16 घंटे काम कर ले, 22 घंटे काम कर ले, ठीक है, और 1-2 महीने पैसा छुटकारा ले ले। सामने वाले साफ साफ बोल देंगे, हम देखिए हमारे पास ये प्लान है, हम ऐसे करके आपका क्या करने, हमें एक बार और मौका दीजिए। हम वो तो करना नहीं चाहते हैं, हमें ये रहता है भाई 8 घंटे काम किए, पैसे नहीं चुका पाए। तो यही चीज क्या करता है? दबासीर करता है। ये क्या करता है? राजा के पास जाता है, राजा से बोलता है मुझे गोल्ड चाहिए। गोल्ड मिल गया, लेकिन दबासीर काम नहीं कर रहा है। गोल्ड तो ले लिया, लेकिन अब क्या करता है? ये काम नहीं करता था, इसके ऊपर कर्ज चढ़ जाता है। उसकी वजह से दबासीर क्या हो जाता है? स्लेव बन जाता है, मजदूर बन जाता है, और ये चला जाता है रानी के पास, रानी का गुलाम। ठीक है, अब रानी का ये गुलाम है, ठीक है, रानी का ये गुलाम है। अब रानी जो थी वो भी इस सिचुएशन को समझती थी, क्योंकि रानी भी उसी सिचुएशन से आई थी। ये रानी और रानी की तरह नहीं थी कि चलो हम भी से काम कराएं, मारे पीटे। ये रानी जानती थी कि जो दबासीर है ये अच्छा इंसान है। व्हाइट टाइगर मूवी देखी है, मुझे लगता है कहानी यही से ली गई है। तो रानी ये जानती थी ये इंसान अच्छा है, ये इंसान मेहनती है, ये गलती से फंस गया है, यहां पे आया है, ये यहां के लिए नहीं बना है। क्योंकि रानी इस दर्द को समझ रही थी, इसीलिए जो रानी थी वो दबासीर को बोलती है कि तुम क्या करो, यहां से निकलो। तो बोलता है कि मैं कैसे निकलूं? तो वो बोलती है कि तुम थोड़ी थोड़ी सेविंग करो, थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा काम करो, उन सेविंग से अपने कर्ज को चुकाओ, और कर्ज को चुका के यहां से तुम निकलो। फिर क्या करता है दबासीर? क्या करता है दबासीर? यही करता है कि वो धीरे धीरे काम करने लगा, एक्स्ट्रा वर्क करता है। उनसे जो पैसे पाता था राजा को वो सारे कर्ज चुका देता है कुछ सालों में, और उसके बाद जो दबासीर था वहां पे आजाद हो जाता है। फिर यहां पे एक रूल निकल के आता है। रूल क्या था कि जो लास्ट रूल होता है, ये रूल था यहां पे कि 1/10% सेविंग था, और उसके बाद 1/20% जो आपके पास बचता है वो क्या था? डेप्थ था, कि आप उससे कर्जा चुकाएं। बाकी 1/70% में आप लिविंग, यानी कि 100 रुपए अगर आपके पास हैं तो 10 रुपया सीधा सीधा सेविंग में जाना चाहिए, 20 रुपए आप कर्जा चुकाएं, और 70 रुपए में आप अपना जीवन जिए। और फिर मैं कहता हूं पहला जो नियम था, जीवन जीने के लिए आपको जो एक्सपेंस है वो आपको कम करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको हर एक चीज कम करनी है। महंगे जूते आपको पहनने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल जूते में भी आप रह सकते हो। महंगे कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है, आप नॉर्मल कपड़े में भी रह सकते हो। और वो जो पैसा है अपनी पढ़ाई में लगा सकते हो, वो पैसा आप बचा सकते हो। आपके पास 30,000 सैलरी है, आपको आईफोन लेने की जरूरत नहीं है, आप एक नॉर्मल फोन से भी आप काम चला सकते हो, और वो पैसा बचा के आप कहीं निवेश कर सकते हो। ऐसे आप पैसे बचा सकते हो। तो यहां पे जो पैसे सेव होंगे वो पैसे सेव होंगे कॉस्ट कम करने से। तो दोस्तों यहां पे पूरा जो नियम था ये समझ में आया, और इस तरीके से यहां पे जो 2 लोग थे, चोंगू मोंगू, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, कोबी एंड बंसीर, ये नियम सीखते हैं, और ये भी जो स्लेव लाइफ होती है वहां से बाहर निकल के आते हैं।
अपने आप को देखिए, अपने आसपास लोगों को देखिए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो आज निकल के आ रहे हैं। आज इसकी बात होती है कि मिडिल क्लास ट्रैप हम कैसे तोड़ें, यानी कि इतनी इनकम आपके पास हो जाए, कुछ करोड़ से इनकम हो जाए कि आप लाइफ टाइम आप नॉर्मली लाइफ जी सको, बिना रिस्क की लाइफ जी सको। आज ये बातें हो रही हैं, लेकिन ये जो नियम थे बहुत पहले थे कि कैसे आप इन चीजों से निकल के आ सकते हैं। हम पैसे खर्च करते रहते हैं, लेकिन जरा सोचिए किसी 5-6 साल आप पैसे सेव कर लीजिए। आप अगर चला कल्पना करिए आप 10 से 15 हजार सेव कर रहे हो और आपने 10 साल तक सेव किया, तो आपके पास वो पैसे 18 से 20 लाख रुपए होंगे। और अगर वो कहीं सही जगह पे पैसे जा रहे हैं, गोल्ड में जा रहा है, तो 10 साल में पैसा आपके पास 30 लाख 35 लाख तक हो सकता है। और 30 लाख 35 लाख अमाउंट बहुत बड़ा होता है। आप आराम से उसे लगातार निवेश करके गोल्ड में, जैसे इसमें बताया गया था नियम, जगह जगह पे आप डाल के इन पैसों को, पैसा बढ़ता रहेगा, आप फ्री हो जाएंगे। मैंने कई लोगों की चीजें देखी है कि लोग यहां से फ्री हुए हैं, और यही सारा चीजें पे बात किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर ये समझ हमें बहुत पहले आ जाए, 20 21 22 साल के एज में आ जाए, तो 30 साल जाते जाते हम टोटली फ्री हो सकते हैं। और लोग आज हो रहे हैं, आज इसकी बात हो रही है। और यही सारा कॉन्सेप्ट इस किताब में दिया गया था, जो रिचेस्ट मैन ऑफ द बेबीलोन, यानी कि बेबीलोन के जो लोग थे वो पैसे से पैसा बनाते हुए अमीर बने, पैसे की समझ से, बचत से, निवेश से अमीर बने। तो दोस्तों, ये छोटा सा लेक्चर था। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, और जैसा कि मैंने बताया, फ्लो आप जरूर अवेल करें, ताकि अपनी जो लाइफ है उसको खुश लेवल ना बनाए, आप लगातार इंप्रूव कर पाए, तेजी से ग्रो कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।